गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम समुच्चय पर आधारित लेक्चर नंबर 3 आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसमें हम कुछ ऑपरेशंस आप लोगों को बताएंगे कि समुच्चय पर आधारित कुछ संक्रियाएं हैं। दो संक्रियाएं हम आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दो समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन और दो समुच्चयों का सरनेस यानी इंटरसेक्शन यानी यूनियन और इंटरसेक्शन हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज की क्लास में आप देखिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले पूरक समुच्चय या डिफरेंस बताया दो समुच्चयों का अंतर। कक्षा 11 में ये लेक्चर है, हिंदी मीडियम। और लेक्चर नंबर 3 है आपका, टॉपिक है समुच्चय। तो देखिए आज मैं बता रहा हूँ आपको दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आप देखिए बताओ A इज इक्वल कोई भी समुच्चय अपने पास 1 2 3 ये 4, B कोई समुच्चय है 3 4 5 6 7। आपको A माइनस B निकालना पड़ेगा। A माइनस B का मतलब क्या है? केवल A, इसे बोलते हैं हम केवल A। मतलब A में से को हटा दो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। A में से को हटा दो जो A और B में कॉमन आ रहा है। A में से B में से कॉमन देखिए, कॉमन क्या है 3 और 4, 3 4 इधर भी है और 3 4 इधर भी है। तो A में से 3 4 को हटा देंगे क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है B वाले पार्ट। तो यहाँ पर क्या बचा 1। अगर हम निकालें B माइनस A तो केवल B, तो कितना आएगा? केवल B में से बता रहे हैं, B में से A। तो अब आप देखिए B में से दोनों कॉमन क्या है 3 और 4 आ रहा है। तो क्या बचेगा 5 6 और 7। ये हमारे पास है। A माइनस B भी बता दिया, B माइनस A भी हमने आप लोगों को बता दिया। अब आप देखिए कि वेन आ रही है, वेन आ रही है। तो वेन आ रही है कैसे बनाएंगे? आप देखिए जैसे पहले बता रहे हैं A माइनस B का अपने पास है, ये A है, ये B है और ये U। वेन आ रही है आपके पास, वेन आ रही है किसका बता रहे हैं? पहले A माइनस B यानी A में से उसको हटा दो जो A और B दोनों में कॉमन आ रहा है। A और B दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ। तो यहाँ समझा दो, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये दोनों को कॉमन होता है, मैं बता दिया था। A इंटरसेक्शन भी है तो A और B में से यानी A में से उसको हटा दो जो दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है। तो ये आ गया आपके पास ये वाला पोर्शन। ये किसका वेन आ रही है? A माइनस B। इसका है A माइनस B। अगर मैं आपको इसी में बताना चाहूँ ये A ये B ये U से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल से। अब हम B माइनस A का निकाल रहे हैं तो B में से उसको हटा दो जो A और B के साथ कॉमन आ रहा है, कॉमन ये वाला पोर्शन आएगा। तो अब B माइनस A निकाल रहे हैं, ये वाला पोर्शन। तो ये वेन आ रही है, दोनों के बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूरक समुच्चय। किसी समुच्चय A के पूरक समुच्चय को, किसी समुच्चय A के पूरक समुच्चय किससे डिनोट किया जाता है? A डेज से निरूपित करते हैं। और A डेज क्या होता है? U माइनस A।
यू में ए आ रहा है, यू में से एक और डालो बस। ये अपने पास ये डायग्राम आ गया 8 days यू माइनस। ये आज के दो टॉपिक हमारे दो समूचे में अंतर ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों क्या होता है और पूरक समूचे क्या होता है उसके बारे में हमने आप लोगों को डिफाइन किया है। अब आप देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो हम आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए भाई, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। पहला जैसे यूनियन से रिलेटेड ए यूनियन ए यूनियन एडेस, ए यूनियन फाइव और ए यूनियन यू, ये यूनिवर्सल से ए यूनियन, ये चार पॉइंट हम सभी के अंदर पढ़े। ऐसे ही हम ए यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन एडेस, दूसरा पॉइंट ए इंटरसेक्शन ए, तीसरा पॉइंट ए इंटरसेक्शन फाइव और फोर्थ ए इंटरसेक्शन यू। और एक ये पॉइंट अपने पास 5 days और 2 days, ये क्या होगा आप देखिए भैया ए यूनियन ए। देखो एग्जांपल से हर एक पॉइंट को क्लियर कर दो। एक क्वेश्चन है आपके पास 1 2 आपको यू यूनिवर्सल सेट कोई 1 2 3 4 5 आप देखिए एडेस निकाल रहे हैं, तो एडेस कैसे निकालेंगे? यू में से एक और डालो, कितना बचा 4 5। अब आप देखिए कि ए का ए के साथ मतलब ए यूनियन ए 1 2 3 यूनियन 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 को 1 2 3 के साथ यूनियन। अब आप देखिए यूनियन मतलब क्या है, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं मतलब दोनों एक ही समुच्चय के अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 और ये 1 2 3 भाई मेरा जो कहने का मतलब वो ये हुआ, इधर से 1 2 3 और इधर से 1 2 3 ये हुआ। लेकिन हमने आपको समुच्चय की परिभाषा में समझा रखा है, समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती है। 1 2 बार आ गया, 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, तो ये रिपीट नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये मतलब इन दोनों का यूनियन क्या रहेगा? ये। तो वापस किसकी खुला रहेगा? यही तो है, यही तो है, तो ये क्या है मतलब ए का यूनियन किसी भी समुच्चय का उसी के साथ यूनियन क्या आता है? ए आता है। अब आप देखिए आइए ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ए का एडेस के साथ ए यूनियन एडेस। अब यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा ध्यान रखना कोई भी समुच्चय हो उसका उसी के साथ यूनियन हमेशा क्या रहता है? वही रहता है, ए रहता है, ए यूनियन एडेस। देखो ए 1 2 3 यूनियन 4 5 ए और ए यूनियन दोनों मिल रहे हैं, भाई भाई बन गए, अभी दुश्मन हो रहे थे और दोनों भाई भाई 4 मतलब दोनों एक ही बटालियन में आ गए, दोनों एक ही बटालियन में आ गए, क्या बन गया? यूनियन बन गया, मतलब यूनिवर्सल सेट बन गया सारा तीन समुच्चय। तो जब दोस्त और दुश्मन आपस में मिल जाते हैं तो वो एक पूरी बटालियन बन गई, ये क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। अरे भाई कहीं भी रहते हैं, एक दोस्त है एक उसका दुश्मन है, दो ही प्रकार की प्रजाति है, दोस्त एक दुश्मन, दोनों मिल गए, दोनों क्या बन गए? यूनिवर्सल सेट, डायमंड बन गए। तो आपके पास ए यूनियन एडेस क्या बन गया? यू बन गया। अब आप देखिए ए भाई साहब और ये यूनियन 5 भाई साहब, ये 5 जो है ना ये नल्ला है, नालायक है, मतलब 5 खाली समुच्चय है, भिखारी है, कुछ नहीं है इसके पास।
बेचारा अच्छा आदमी है, फिर भी कह कोई बात नहीं भाई मैं तेरे साथ कर रहा हूँ और मैं खुद ही काम चला रहा हूँ। तो ए यूनियन 5 क्या रहा है 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ए ही रहेगा, क्योंकि ए और 5 की प्रॉपर्टी मिलाकर इसके बराबर रहेगी, ए के बराबर रहेगी क्योंकि 5 तो भिखारी है, ये ए। अब ए यूनियन यू, आप देखो भाई या यू लिख दें ए ऐसे ऐसे ही यूनियन यू, यू यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट रहा 1 2 3 4 5। अब आप देखिए दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, क्या रहा है यू तो आ रहा है मतलब यू आ रहा है। तो ये पहले यूनियन के लिए 4 पॉइंट बताए हुए हैं कि किसी भी समुच्चय का उसी के साथ यूनियन ए आता है, किसी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ यूनियन यू आता है, किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन क्या आता है ए आता है, और किसी भी समुच्चय का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन यूनिवर्सल सेट ही आता है। अब आ जाए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सबसे लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, ये साइन से इंटरसेक्शन दोनों में से कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है 1 2 3 दोनों में कॉमन क्या रहेगा 1 2 3, और 1 2 3 किसके इक्वल है ए की, मतलब देखो ध्यान से ध्यान देना यहाँ यूनियन था ए और यू का यूनियन यू आता बड़ा वाला आता है, और यहाँ ए इंटरसेक्शन यू है, मतलब अब कॉमन ले रहे हैं, कॉमन हमेशा छोटा वाला पार्ट आता है, या तो बड़ा वाला पार्ट क्यों निकला था या छोटा वाला पार्ट ए निकला। अब आप देखिए इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन 5 मतलब 1 2 3 इंटरसेक्शन 5 खाली जगह, देखो भाई 1 2 3 और ये खाली जगह कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो देखिए खाली सोचे और मतलब 5 ये 5 ए इंटरसेक्शन ए में से ए इंटरसेक्शन ले रहा है, देखो 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3, 1 2 3 पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है 1 2 3, तो ये किसके इक्वल है ए के इक्वल, ये आ रहा है। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन ए डेज, ए इंटरसेक्शन ए डेज, तो आप देखिए ए और ए डेज का इंटरसेक्शन, ये ए भाई ये तो मैं लिख रहा हूँ या मिटा रहा हूँ, ये हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन समझाया मैंने, आप चाहें तो उसके साथ वो पॉइंट नोट कर सकते हैं, अदरवाइज समझने के लिए चाहिए, आप चाहें तो हर एक पॉइंट के साथ वो एग्जाम में नोट कर सकते हैं या समझा। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन ए डेज, इंटरसेक्शन ए डेज कितना है 4 5, दोनों में कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कितना है 5, ये 5। अब आप देखिए कि 5 डेज क्या होता है, 5 डेज इसी के ऊपर डेज लग गया तो पूरक समुच्चय होता है, पूरक समुच्चय 5 के ऊपर डेज लगा है, मतलब पूरक समुच्चय जब भी निकालेगा जैसे b के ऊपर डेज लगा तो u में से b घटा दो, a के ऊपर डेज है u में से e घटा दो, 5 के ऊपर डेज है तो u में से 5 को घटा दो, 5 तो क्या भिखारी है तो u में से 5 को घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा u ही रहेगा, मतलब 5 डेज रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है, और u डेज u में से u को घटा दो क्या बचेगा पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा 5 बचेगा, मतलब 5 डेज की वैल्यू किसके इक्वल है u के इक्वल है, और u डेज की वैल्यू किसके इक्वल है 5 के इक्वल, ये चीज आप ध्यान रखना। साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि a यूनियन 5 डेज क्या आएगा, a यूनियन 5 डेज क्या है u, a यूनियन u अभी बता दिया क्या है u आएगा, a यूनियन u डेज, a यूनियन u डेज क्या है 5, a यूनियन 5 कितना है आपके पास a, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए निकाल सकते हैं a इंटरसेक्शन 5 डेज, तो a इंटरसेक्शन 5 डेज मतलब क्या है u, a और u का इंटरसेक्शन a आएगा, और a इंटरसेक्शन u डेज, तो a u डेज किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, a इंटरसेक्शन 5 आपके पास क्या आएगा 5 आएगा, ऐसे पॉइंट पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताया विद एग्जांपल, हर एक पॉइंट पर एक एग्जांपल समझाया, मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए
देखिए भाई, एक छोटा सा एक पॉइंट आप समझ लें कि पिछली एक्सरसाइज में था, समुच्चय के और लेक्चर बताए, वहां पर मुझे बताना चाहिए था कि वहां ध्यान नहीं रहा। 1 2 3 4 आप यहाँ देखो, इस टाइप से नहीं है। इस क्वेश्चन को ढंग से करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है सब देखो। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 and 2 बिलोंग्स टू ए, ये रॉन्ग है, असत है, क्योंकि 1 और 2 एक साथ बिलोंग नहीं कर रहे। ये 1 और 2 अब ये अवयव नहीं है, इसका एक अवयव नहीं है ये। 1 अलग अलग पूछता, ऐसे पूछता, जैसे यहाँ पूछा गया है कि ये सत्य है, लेकिन अगर ऐसे भी पूछ लिया ना, इस समुच्चय का साइन लगा दिया कि ये यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा, असत्य है, ये चीज ध्यान रखना। इन दोनों में देखो कितना फर्क, यहाँ सिंपल बनता, यहाँ 1 के साथ क्या लगा दिया, समुच्चय का साइन लगा दिया, ये गलत है। ऐसे ही इन दोनों से ले लो, अब आप देखिए 1 के साथ ऐसे ये लगा दिया, अब ये असत्य हो जाएगा, ये उपसमुच्चय का साइन है और ये साइन बिलोंग्स टू का है। अवयव के साथ कभी भी उपसमुच्चय का साइन नहीं है, ये अवयव है, अवयव के साथ हमेशा किसका साइन है, बिलोंग्स टू, और ये उपसमुच्चय है, क्योंकि 1 तो अवयव है, तो 1 के साथ और ये सिंबल लग गया, मतलब मतलब ब्रैकेट लगा दिया, ये उपसमुच्चय बन जाएगा इससे, और ये अवयव अब यहाँ पर बिलोंग्स टू नहीं है, अब उपसमुच्चय का सिंबल है, जैसे यहाँ ये आंसर है। दोनों का अपोजिट भी समझा देगा, कहाँ ये सत्य आएगा, कहाँ सत्य आएगा। अब वो देखिए 3 4 यहाँ बिलोंग्स टू है, क्योंकि ये अवयव है इसका, ये बिलोंग्स टू है। अगर आपने लिख दिया ये सत्य है, अगर आपने लिख दिया 3 बिलोंग्स टू ये सत्य है, 3 नहीं है, इसका 3 नहीं आ रहा है, 3 और 4 एक साथ मिलकर यहाँ से क्या है, ऐसे बिलोंग करता है, चीज ध्यान रखना। अब आप देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूं 3 4 सबसे ये असत्य है, क्योंकि 3 4 इसका उपसमुच्चय नहीं है, इसका अवयव है। अगर हाँ ऐसे लिख दूं 3 4 ऐसे लगा, अब ये सत्य है, अब ये सत्य है। तो ये हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाया है, इस क्वेश्चन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीज है पर बहुत काम की है, इनमें कंफ्यूज रहते हैं अच्छे अच्छे, आप ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया है। अब आप देखिए आगे, अब एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन यहाँ 2 नियम है, एक यूनियन बी का डेज इज इक्वल टू ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, और ए इंटरसेक्शन बी का डेज ए डेज यूनियन बी डेज। ये दो हमने आपको पढ़ा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, हम आएंगे तो प्रूफ भी बता देते हैं, तो बाय एग्जांपल लेते हैं। यूनिवर्सल साइड हमारे पास 1 2 3 4 5 6, एक कोई सेट ले लिया 1 2 3, और बी कोई सेट ले लिया मैंने 3 4 5, ये कोई सेट ले लिया। देखिए बाबू, अगर हम यहाँ पर बात करें, ए डेज निकालो, 2 माइनस, तो ए डेज कितना है, देखिए ए डेज हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 6 पे लिख दीजिए, 8 डेज 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना है, 4 5 6। बी डेज यू माइनस बी, यू में से बी को हटाएंगे 1 2, ये आ जाएगा।
क्या है सिंपल यू में से इक्वल आया 1 2 3 यहाँ से 4 5 6 क्या है और यू में से बी को हटाएंगे यू में से बी को हटा दें 3 4 5 तो 1 2 3 6 हो जाएगा। अभी यूनियन दोनों का यूनियन निकालेंगे दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या है 3 कॉमन ये लिख दीजिए। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन दिया। आप देखिए ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी का डेज एलएचएस पार्ट निकालना तो ए यूनियन बी का डेज यानी यू में से ए यूनियन बी को हटाना अभी बताया मैंने जिसको ऊपर डेज लग रहा है उसको यू में से हटाना तो यू ये रहा हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस ए यूनियन बी आप लोग निकाले कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसमें से माइनस करेंगे कितना है 6 और आरएचएस पार्ट जो हमारे पास है आरएचएस पार्ट ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज ए यूनियन बी का डेज और ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। अब देखिए ए डेज कितना है 4 5 6 इंटरसेक्शन बी डेज कितना है 1 2 6 ये 1 2 6 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 6। आप देखिए कि दोनों का कॉमन क्या है 6 आ रहा है एलएचएस और आरएचएस दोनों में सेम पार्ट आ रहा है सेम पार्ट आ रहा है हम क्या बोलेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर ये जो वैल्यू है और ये दो वैल्यू है वो सेम है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में एलएचएस पार्ट हम एलएचएस क्या है ए इंटरसेक्शन बी का डेज यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू में से ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का डेज कर रहा है जिसके ऊपर डेज कर रहा है उसको यू में से माइनस कर। अब आप देखिए यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3 आ रहा है तो आपके पास क्या बचा 1 2 4 5 6। अब ऐसे ही आरएचएस पार्ट कितना है ए डेज यूनियन बी डेज तो आप देखिए ए डेज कितना मेरा 4 5 6 यूनियन बी डेज कितना है 1 2 6 4 5 6 और 1 2 6 कितना रहेगा दोनों का यूनियन लगाएंगे तो आप देखिए 1 2 4 5 और 6 मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे बाकी दोनों का एलिमेंट एक साथ करेंगे तो 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 दोनों सेम आ रहे हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये